कहते हैं परीक्षा किसी भी चीज की हो वो हमेशा कड़ी ही होती है, लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं और आपके पास अच्छा मार्गदर्शन है तो यकीनन सफलता मिलनी निश्चित है और वो एक स्टूडेंट के हौसले को बुलंद करती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित एलीट लॉ इंस्टीट्यूट के बच्चों ने। हाल ही में JKPCC द्वारा आयोजित प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्जाम हुए, जिनमें इंस्टीट्यूट के 45 बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। इन सफल बच्चों को सम्मानित करने के लिए एलीट इंस्टीट्यूट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, चीफ स्पोक्सपर्सन BJP उपस्थित रहे। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर में सुभाष गुप्ता, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सीनियर एडवोकेट UK जलाली, फॉर्मर एडवोकेट जनरल JNK, परवीन शर्मा, चेयरमैन सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक और डायरेक्टर SR कॉलेज, डॉक्टर गोपाल पार्थसारथी, एजुकेशनिस्ट एंड जनरल सेक्रेटरी POF, एडवोकेट परिमोक्ष सेठ, BCCI स्टैंडिंग काउंसिल JNK के रूप में मौजूद रहे। इन सभी सम्मानीय अतिथियों ने सफलता हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की और इंस्टीट्यूट के प्रयासों की सराहना की। एलीट लॉ इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फंक्शन किया जिसमें कि फेलिसिटेशन की गई उन लोगों के लिए जो कि प्रोसिक्यूशन विंग को जिन्होंने ज्वाइन किया है और जिन्होंने ट्रेनिंग जो है वो एलीट लॉ इंस्टीट्यूट से की थी। मुझे लगता है कि एलीट लॉ इंस्टीट्यूट जो है बहुत नेक काम कर रहा है। हमारे बच्चे जो लॉ ग्रेजुएट जो हैं उनको रास्ता, उनको नई दिशा दिखाने के लिए बहुत बड़ी जो है इनकी कंट्रीब्यूशन है। जो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे एलीट लॉ इंस्टीट्यूट के, अगर आप उनकी तादाद देखें कि जितनी तादाद में वो सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 45 आउट ऑफ 120 जो है वो एलीट लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़ के बच्चे जो हैं वो क्लियर हुए हैं। ह्यूज है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एलीट लॉ इंस्टीट्यूट की और ज़्यादा ज़रूरत होगी और काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नई नई जो है वो नौकरियां निकल रही हैं, नई पोस्टें भी आइडेंटिफाई हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम इनका है और हम इनको विश करते हैं कि और अच्छा काम करें। कपिल जी और योगिता जी जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, आती टाइम में जो है और ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर फलना फूलना है और लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है प्रोसिक्यूशन विंग की, कि प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो इफेक्टिवली काम करे, ऑनेस्टली काम करे और इस मकसद के साथ काम करे कि उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलवाना है। अगर प्रोसिक्यूशन विंग कमज़ोर होगा तो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। आज इन बच्चों के बीच में आके जो कि नए प्रोसिक्यूटर्स बने हैं, अच्छा लगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने भी अपना शेयर किया। जलाली साहब हमारे फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं और प्रेसिडेंट हैं सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी एक्सपीरियंस अपने शेयर किए। इसी तरह बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी किए। एफर्ट ये है कि इन बच्चों को इस स्टेज के ऊपर ही रास्ता दिखाया जाए कि आपने इस रास्ते पे बढ़ के आगे जो है वो इंसाफ करवाना है, लोगों को इंसाफ दिलवाना है। मलिक है एंड मैं रिसेंटली अभी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुई हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस जो इलाइट लॉ के साथ मॉक तक था, मैंने इनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो था वो ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने मॉक दिया था। तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था PSC के थ्रू। तो मुझे इन्होंने काफ़ी थोड़ा उस हिसाब से थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ें भी बताई कि आपको किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे वहाँ बैठना है, कैसे आंसर्स देने हैं, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। तो वो उस हद तक मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट फॉर हेल्पिंग मी एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ज्योति कटारिया है। आई हैव रिसेंटली बी सिलेक्टेड एज ए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। मैंने एलीट से कोचिंग ली थी फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए भी मैं मैम और सर से गाइडेंस जो थी वो लेती रहती थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। टुडे वॉट एवर आई एम, वेयर एवर आई एम, जस्ट बिकॉज ऑफ योगिता मैम एंड कपिल सर। तो मैं उनको रियली थैंकफुल टू मैम एंड कपिल सर कि उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी थ्रू आउट माई जर्नी। अभी तो रिसेंटली मैं अभी सेलेक्ट हुई हूँ। अभी हम लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद ही मेरे को देखना, मतलब मुझे अपनी स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे काम करना है, वो तो मैं अपने सीनियर से जैसे वैसे गाइडेंस ली जाएगी, मैं वैसे ही अपनी जॉब को अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊंगी।
अभी तो ठीक है। अभी हम बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, तो अभी तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है और ये सेकंड बैच है जो कि पीएससी ने कंडक्ट करवाया हुआ है। तो कोर्ट में जाके और हमें ट्रेनिंग 4 मंथ की हमारी ट्रेनिंग होगी इंपा में, तो उसके हिसाब से तो हमें फुल फ्लेज एक ऑफिसर जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में, सो वी विल डू दैट। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टूडेंट जो है वो एलिट लॉ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और टोटल 120 स्टूडेंट थे जिनके बीच में 45 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एलिट लॉ इंस्टीट्यूट की हैं, उन्होंने अचीव किया है। ये इनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। सबसे पहले तो जेके पे आपका स्वागत है, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामेश्वर है, मैंने सेकंड रैंक सिक्योर किया है इसी एग्ज़ाम में। रमेश जी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और आपने आपके माइंड में ऐसा क्या है कि एलिट लॉ इंस्टीट्यूट है वो बड़ा काबिलियत है और उसी में हमें जाना चाहिए? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे जेएनके में लिमिटेड जो इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे इसके लॉ के रिलेटेड, तो उनमें से सबसे अच्छा जो है एलीट। यहाँ पे अच्छी गाइडेंस दी इन्होंने हमें, एग्ज़ाम में कैसे आंसर राइटिंग करनी है उसको बताया इन्होंने, क्योंकि मेन जो जेकेपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मेन आंसर राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो आंसर राइटिंग में कैसे उन्होंने उसको डील करना है वो चीज़ यहाँ पे बताई उन्होंने, तो वही वर्क किया मेरे लिए। तो कितना मुश्किल था आपके लिए अचीव करना और सेकंड रैंक पे आना? मुश्किल तो होता ही है सबके लिए, मेहनत सब करते हैं, लेकिन ये था कि प्रॉपर गाइडेंस से, और मैम योगिता मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनसे जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनसे कांटेक्ट करके आंसर सॉल्यूशन जो भी होता था वो हेल्प ले लेता था। तो मुश्किल तो था, लेकिन ये था कि मेहनत चलती रही तो अचीव हो गया। हम ये कह सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम कुछ मेहनत करेंगे कुछ भी मतलब हम कर सकते हैं। एक गाइडेंस होनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस हमें मिलनी चाहिए, वो हमें योगिता मैम और कपिल सर से मिली। तो स्पेशली मतलब हम थैंकफुल है कि एलीट लॉ इंस्टीट्यूट का, स्पेशली योगिता सर एंड योगिता मैम एंड कपिल सर का, उन्होंने हमें प्रॉपरली एक मतलब फाउंडेशन बैच से ही स्टार्ट किया, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अदरवाइज एक बंदे को पता होता है, वे हमें पता होता है कि कहाँ जा, जब हम पता चलेगा कि वे क्या है, हमें कैसे करना है, देन वी हैव टू पुट फॉरवर्ड आवर स्टेप्स टुवर्ड्स आवर फ्यूचर। जब आपको पता ही नहीं होगा रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता हमें इख्तियार करना है अपनी मंजिल के ओर जाने के लिए, तब हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इट इज़ बेटर कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, एक प्रॉपर रास्ता, एक वे आउट मिलना चाहिए, सो दैट हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम है सोनाली परिहार, मेरा रैंक 11th है जी। सोनाली, क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लॉ को देखा जाए, तो आपने एलिट ज्वाइन करने से पहले क्या बाकी इंस्टीट्यूट में भी अपना चेक किया था? सो मैं एलीट लॉ इंस्टीट्यूट से बहुत स्टार्टिंग से टच में हूँ, मे बी 2019 से ले रही थी। एंड उस टाइम पे इतना कुछ होता नहीं था, मे बी 1-2 ट्यूटोरियल्स होते थे, बट जब मैम के साथ मतलब इनके इंस्टीट्यूट के साथ हमारा टचअप हुआ तो मैम ने बिल्कुल बेसिक से मोल्ड किया है हमें हम लॉ से रिसेंटली पास हुए थे, 18 में हुए थे, इतना कुछ आता नहीं था, बट मैम ने हमें बेसिक से हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है। और फिर तब से कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मॉक्स होते थे हमारे, रिटन एग्ज़ाम्स होते थे, एमसीक्यूज़ लेते थे, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो आज हम कितना मुश्किल था आपके लिए अचीव करना? और क्योंकि 120 स्टूडेंट टोटल थे, 45 खाली सिर्फ एलिट के ही स्टूडेंट थे, कितना मुश्किल था? क्योंकि जब बात करते हैं, जब हम इन चीज़ की कोचिंग लेते हैं तो कई सारे उतार चढ़ाव भी रहते हैं लाइफ में, थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, तो उसके लिए क्या किया आपने? और सर मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं एक हाउसवाइफ हूँ, प्लस मेरा एक बेबी भी है और अभी जस्ट 2 साल का होगा। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, मैंने बहुत मेहनत की है तो बट चलो, जो पढ़ा था आपको कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस मिलती है। मैंने बस हार्ड वर्क करना छोड़ा नहीं और मैम से टाइम टू टाइम गाइडेंस लेते थे। एंड ये भी नहीं कि उन्होंने कट ऑफ किया, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलते थे, तो उसकी वजह से। बट इतना इम्पॉसिबल नहीं है, बट यू हैव टू ट्राई। मैं पिछली बार भी इंटरव्यू में अपेयर हुई थी, बट पास नहीं हुआ था। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था इंटरव्यू में, बट हो गया। इतना सर्वाइव करने के बाद भी आपने अचीव किया और अब आप ऑफिसर बनने वाले हैं। जी ये तो मतलब ठीक है, सब कुछ मिलता है, टीचर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, मेरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, इवन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, मेरे पेरेंट्स, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, ये नहीं है कि सिर्फ मेरा था, हार्ड वर्क किया तो मिल गया। जी आप भी हाउसवाइफ हैं? जी, मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो मैं अपनी सक्सेस का सारा श्रेय जो है वो पेरेंट्स के बाद टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया, इनकी गाइडेंस और डेडिकेशन की वजह से इस पोजीशन पे हम पहुँचे हैं अभी। तो या एलाइट लॉ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बेसिक
तरीके से ही आपको सारी चीज़ों को मोल्ड करवाते हैं, सारे क्लियर डाउट करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी लॉ जो ग्रेजुएट है या लॉ स्टूडेंट है वो गाइडेंस लेना चाहे तो प्लीज़ वो इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट में आए। थैंक यू। कितनी मुश्किलें आती हैं अगर देखा जाए तो, अगर आपके कुछ डाउट्स जो हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम ज़्यादा आ रहा है, आप स्टडी कर रहे हो, टाइम ज़्यादा आ रहा है, क्या ऐसे टाइम पे आपने कभी फ़ोन किया इलाइट के, तभी आपको सपोर्ट मिली है? जी। मैं 2019 से इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट के टच में हूँ। मैंने केसीएस जुडिशरी की कोचिंग यहाँ से ली है। तो योगिता मैम और कपिल सर ने हमें कभी भी किसी भी टाइम हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो उन्होंने मना नहीं किया है। गाइडेंस हो या कोई डाउट्स क्लियर करने हो, टेस्ट सीरीज़ हो, उन्होंने टाइम टू टाइम हमें हेल्प किया है। तो हम जहाँ हमारी सक्सेस के लिए हम अपने पेरेंट्स को श्रेय देते हैं, तो वहाँ हमें योगिता मैम, कपिल सर और टीचर्स की भी ब्लेसिंग्स है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। मतलब यहाँ पे आपको दोनों मतलब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं है मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल लगा। फिजिकली तो फिजिकल प्रेजेंस चाहिए ही नहीं, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो। मैं मैरिड हूँ, मुझे बच्चों को भी संभालना था, घर पे भी थोड़ा सा टाइम आप निकालोगे ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी आपका हो सकता है। तो ऑनलाइन भी ये बेटर एजुकेशन, सीधे क्लासरूम, मतलब जैसे क्लासरूम में बैठा होता इंसान तो वैसे ही आप घर बैठे भी आप कर सकते बड़ी ईजिली। आप बस जैसे हमारे साथ एलिट लॉ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जिन्होंने अचीव किया है प्रोसिक्यूशन ऑफिस के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एग्ज़ाम दिया गया था उसमें जो टॉप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टोटल 120 बच्चे थे और 120 में से एलिट लॉ इंस्टीट्यूट के सिर्फ 45 स्टूडेंट थे जिन्होंने अचीव किया है। अब हमारे साथ इनके डायरेक्टर भी मौजूद हैं योगिता जी, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है। योगिता मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक तो सबसे पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है और बताइए कि 45 आप ही के स्टूडेंट थे जिन्होंने अचीव किया है और आज फैसिलिटी का प्रोग्राम जहाँ पे रखा गया था, तो क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत हैप्पी हैं, हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, 45 प्लस सिलेक्शंस एंड मोreover वी हैड द टॉपर आल्सो, सेकंड टॉपर, ऑलमोस्ट टॉप 11 में 8 ऑफ द कैंडिडेट्स वर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस सर। तो स्टार्ट जब आपने किया था एलिट लॉ इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो सारे भी ऐसे कोचिंग सेंटर थे, तो आपके माइंड में ऐसा क्या है कि लॉ की ही ट्रेनिंग जो है वो एलिट देगा? सर रीज़न ये था कि जैसे मैं आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सर भी सिम्बायोसिस पुणे से पढ़े हुए हैं। तो जब हम जम्मू में आए तो वी ऑल्सो सॉ कि जम्मू में देयर वाज नो इंस्टीट्यूट लॉ स्पेसिफिक, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। आज इज़ द फर्स्ट वन, सो विद दिस एम वी स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट एंड डेफिनेटली इट हैज़ बीन हेल्प टू द स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा हेल्प यहाँ से मिल जाता है सर। कपिल जी, आपका बहुत सपोर्ट रहा है, आप क्या कहेंगे? थैंक यू। जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी एलिट लॉ इंस्टीट्यूशन की, तो उस समय जैसे मैम ने आपको कहा कि उस समय कोई ऐसा था नहीं इंस्टीट्यूशन, कोई इस तरह का कि लीगल गाइडेंस हम बोलेंगे प्रोवाइड कर सके कि अगर कोई बच्चा लॉ क्वालिफाई सपोज कि लॉ पास कर गया, एलएलबी कर गया, तो उसके बाद वो एस्पायर करना चाहता है, एस्पायर कर रहा है कि मैं जुडिशल सर्विसेज में जाना चाहूँगा या लॉ ओरिएंटेड कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहूँगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था हमारे पास, कोई इंस्टीट्यूशन या मैं बोलूँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं था जो कुछ ऐसा गाइड कर सके। तो हमने इसी मोटो के साथ ये स्टार्ट किया था कि सो दैट कि यहाँ के लोगों को ये एजुकेशन, जैसे कि वो जुडिशल सर्विसेज एस्पायर कर रहे हैं, वो बाहर जाते थे, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो उसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए हमने ये स्टार्ट किया। तो इनिशियली थोड़ी सी टफ टाइम रहता है हर एक को सर्वाइव करने के लिए, तो हमने वो किया, सर्वाइव किया वहाँ से। तो अभी एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, 2 की रिजल्ट हर बार आता है। 2014 में आपने जो इंस्टीट्यूट अपना स्टार्ट किया था और आज 2023 है, वो भी खत्म होने वाला है, हाल ही में 24 शुरू होने वाला है, तो वहाँ का वो वाला एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस के अगर मैं ऐसे बोलूँ तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उस समय भी माइंड में ये रहता था कि जो बच्चे हैं मुझे जस्टिफाई करना है अपने आप को कि मैं जो उनको पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट वो उनके काम आए। आज भी वही माइंड में है कि जो मैं करा रहा हूँ वो काम में आए। तो ऐसा सच में अगर दूसरे हिसाब से बोलो कि कुछ फ़र्क पड़ा हो माइंड में प्रेशर के रिगार्डिंग, प्रेशर वही है, ठीक है, और उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं। पहले लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कम बच्चे थे, अब बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी हैं, और बस हमारा यही है कि जो हमारे पास आ रहा है वो सब थ्रू हो जाए, सारे क्वालिफाई करें, सब पास हो जाए। देखा जाता है मैक्सिमम काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर हैं जम्मू में,
कोचिंग सेंटर के दिमाग में, ऑनर के दिमाग में चीज़ रहती है कि हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है और माइंड में है कि अब इसके अलावा दूसरा कोई कोर्स जो है वो स्टार्ट करें। देखो, हमारा जो स्टार्ट करने का पर्पस था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो सिर्फ ये था कि हम यहाँ के लोगों को एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सके जो यहाँ पे नहीं है, और हम वहीं तक रहना चाहते हैं, हम बाहर नहीं निकलना चाहते। हमें ला आता है, हमारा डोमेन है, हमें पता है कि वो क्या है, हम वो पढ़ा सकते हैं और हम वही करेंगे जो हमें आता है। ठीक है, जो हमारे डोमेन में, जो हमारी कमांड से बाहर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ अपनी, मैम की। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे पास हैं जो हम है वो हम इम्पार्ट कर सकते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल जी। जो एलिट लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे और उनका फाउंडर मेंबर कपिल जी मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि 2014 में इन्होंने जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तब बच्चे जो है इनके पास बहुत कम थे, और आज इनके पास एक टीम है, काफ़ी बच्चे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 45 स्टूडेंट जो है वो इसी एलिट लॉ इंस्टीट्यूट से निकले हैं, जिन्होंने टॉप निकला है और जिन्होंने काफ़ी सारे अंक जो है वो हासिल किए हैं। आप देखते रहिए जेके अपडेट न्यूज़, नरेंद्र शर्मा के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।